आज की कहानी है पति पत्नी का रिश्ता। प्रिया और देवेश की शादी को अभी 3 महीना ही हुआ। उनके दोनों का वैवाहिक जीवन एक अजीब सी होने लगी और इसी अनुबंध में किसी बात को लेकर दोनों के बीच तकरार होने लगती है। जिस प्यार और मोहब्बत के साथ इन दोनों ने अपने सपनों को सजाया था वह टूटते हुए नजर आने लगे। कुछ दिनों के बाद पति पत्नी के जीवन का आधार एक विश्वास था, उसमें भी दरार आने लगी। देवेश और प्रिया के बीच काफी नोक झोंक हुई। दोनों का तकरार इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रिया देवेश से कह दिया, बस बहुत हो गया तुम्हारे साथ जिंदगी मेरे एक बार थी, अब मैं नहीं रह सकती। देवेश प्रिया की इस बात पर उसे जवाब दे ही दिया, मैं तुम्हें खेलते हुए तंग आ गया हूँ। तुझसे शादी करना मेरे लिए सबसे बड़ा पाप और गुनाह हुआ था। इससे अच्छा होता मैं उम्र भर कुंवारा ही रहता। प्रिया काफी गुस्से वाली लड़की थी जो देवेश के ऐसे शब्द सुनकर गुस्से से कमरे की तरफ चल गई और दरवाजा बंद कर लिया। अब देवेश का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और देवेश ने बिना नाश्ता किए हुए ऑफिस चला गया। कमरे में प्रिया बेड पर लेटी हुई आंसू बहाती रही और नसीब को कोसती रही। देवेश का ऑफिस से पहुंचने के बाद प्रिया को फोन लगाता है। प्रिया ने भरी हुई आंखों से जब मोबाइल फोन पर नजर डाली तो देवेश का कॉल देखकर उसने कॉल को कट कर दिया और मोबाइल को बेड पर अलग फेंक दिया। प्रिया ने कॉल को काटा ही था कि देवेश का गुस्सा और भी बढ़ गया। तो देवेश और प्रिया के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई कि एक दिन प्रिया देवेश का घर छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई। उसने अपनी माँ को साफ साफ कह दिया वह वापस नहीं जाएगी। उसकी माँ ने उससे कहा, एक बार सोच ले बेटी, इस तरह घर को छोड़ देने से लोगों के बीच काफी बदनामी होगी। प्रिया कोई जवाब नहीं दे पाई, बस आंसू बहाती रही। प्रिया के माता पिता ने प्रिया को काफी समझाया कि वह वापस अपने पति के पास लौट जाए, जो हुआ उसे भूल जाए। जिंदगी में सुख दुख चलता ही रहता है, मगर जो अटूट रिश्ता है एक बार जुड़ जाता है उसे रिश्ते के साथ सुख और दुख दोनों का साथ लेकर चलना ही पड़ता है और अपने हमसफर के साथ चलने से जीवन में आई हुई कठिनाई और दुख बहुत पीछे छूट जाता है। अगर तुम दोनों के बीच जो प्यार कम हो गया है वह भी तुम्हारी जिंदगी में लौट आएगा। और पति पत्नी को चाहिए दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें, सुख दुख में साथ रहना। अगर इस हालत में साथ छूट जाए तो इंसान टूट कर बिखर जाता है। जब से प्रिया घर छोड़कर गई देवेश बिल्कुल अकेला तन्हा हो गया, मानो बची हुई खुशियाँ इस घर को छोड़कर चली गई। घर के जिस कोने में अभी उसकी नज़र पड़ती तन्हाइयाँ उसे डसने लगी। पल भर में घर वीरान सा लगने लगा। प्रिया जो उसकी बीवी थी आज वही उसे छोड़ गई। इस कसमकस और उलझन में देवेश का दम घुटने लगा। उसे लगा और एहसास हुआ बगैर जीवन साथी के जिंदगी के सागर को पार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस समय देवेश की नज़र सामने लगी एक तस्वीर पर पड़ी जिससे वह प्रिया के साथ कितना खुश है। उसने तस्वीर को उतार कर उसे देखा। देवेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर एक दिन प्रिया की माँ ने उससे कहा, देवेश को छोड़कर तो यहाँ बैठी हुई है,
क्या तूने सोचा है कि वो किस हाल में होगा? अरे, वह तेरा पति है। अगर गुस्से में उसने दो बात कह भी दिया तो क्या हो गया? भगवान ना करे कल को यह नौबत तलाक तक पहुंच जाए। मेरी बात सुन, तू वापस उसके पास लौट जा। मेरा दिल कहता है कि देवेश से जो गलती हुई है उसको उसका एहसास हो जाएगा। अपनी माँ की बात पर प्रिया पर गहरा असर हुआ। उस रात वह काफ़ी रोई। उसे अपनी भी गलतियाँ का एहसास हुआ। जो तकरार उन दोनों के बीच हुई, इंसान में उसकी भी तो गलती थी। उसने देवेश का घर छोड़कर अपनी पत्नी धर्म का अपमान किया था। देवेश उसका पति है, उसकी जिंदगी है, उसका सब कुछ है। दूसरे दिन सुबह होते ही प्रिया देवेश के घर आ रही। प्रिया के वापस लौटने से देवेश के चेहरे पर खुशी हो गई। रंगत लौटी, दिल खुशी से झूम उठा। उन दोनों को एहसास हो गया, पति पत्नी का जीवन जो दो पहियों की एक गाड़ी है। अगर एक पहिया अलग हो जाए तो वह आगे नहीं बढ़ सकती। प्रिया देवेश से नजरें नहीं मिला पा रही थी। किसी तरह उसने देवेश से कहा, आप कैसे हो जी? देवेश जी, प्रिया से कहा, पहले यह बताओ, अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? इतना सुनते ही प्रिया हंसते हंसते रो पड़ी। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपसे मिलता है, इस वीडियो के कमेंट में आज आप अपने उस प्यार को इजहार कीजिए और इस चैनल पर ज़रूर बने रहें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी सेवा में ऐसे ही रोचक कहानियाँ लेकर उपस्थित रहें। दोस्तों, आप मेरी कहानी को पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आपसे बार बार हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए।